नमस्कार। आज उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के कुछ स्टेटमेंट के ऊपर जो वार्ता है, उनका कहना है कि मैं जज रहते हुए जो भी डिसीजन लिया वो एक वामपंथी विचारधारा के अनुसार था, लेकिन वामपंथी विचारधारा से जुड़ा हुआ ही नक्सलवाद भी है। और जजमेंट उनका ये था कि जो शलवा जुडम है वो एक गवर्नमेंट की बनाई हुई एसपीओ संस्था थी, जो अपने सुरक्षा के लिए, अपने ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए नक्सलियों के आतंकवाद से लड़ रही थी। इसके लिए कोर्ट में जो केस था उस पर इनका बी सुदर्शन रेड्डी जी का जजमेंट था कि ये गलत संस्था है, इसको तुरंत ख़त्म करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, दूसरी तरफ नक्सलवाद आतंकवाद जैसा है, वो भी एक संस्था है, किसी द्वारा संचालित है, उसके ऊपर उनका कोई वो नहीं था किसको कंट्रोल करने के लिए और क्या उपाय होंगे। लेकिन ग्रामीणों को दी हुई सुरक्षा, उनको आत्मरक्षा के लिए दिए हुए अधिकार वो विड्रा कर लिए जा रहे हैं। ये वामपंथी विचारधारा का ही वो था रिजल्ट। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनके जजमेंट पर कोई प्रतिक्रिया, कोई टिप्पणी नहीं कर सकता था। लेकिन अब ये देश के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और जनता की अदालत के हेड बनने जा रहे हैं, वो राज्यसभा है। अगर राज्यसभा के जनता की अदालत के आप पद पर लड़ने जा रहे हैं तो आपकी जीवन सार्वजनिक होना चाहिए, आपकी विचारधाराएं सार्वजनिक होनी चाहिए और नागरिकों का अधिकार है वो जाने, और मीडिया को भी अधिकार हो जाता है वो जाने। क्योंकि किसी की व्यक्तिगत जीवनी तब तक नहीं बताई जा सकती जब तक वो सार्वजनिक पद के लिए नहीं जा रहा हो, जिसके लिए जनता जिम्मेदार होती है। यदि आप जनता के नेतृत्व के लिए जा रहे हैं तो उस जनता को आपके बारे में जानने का पूरा अधिकार है। आप क्या करते थे, कौन हैं, कहाँ से आए, क्या किए, और आपके किए हुए कार्यों का क्या रिजल्ट रहा और क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी जो वार्ता होनी चाहिए, जिसके ऊपर एक डिबेट होनी चाहिए, वो चाहे मीडिया करे, चाहे व्यक्ति करे, चाहे समुदाय करे, चाहे देश की पूरी जनता उस पर कोई भी तरह की बहस करे। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट का वो अंकुश नहीं है जो उनके जज रहते हुए था। इसलिए अब ये प्रश्न उठता है कि क्या इनके किए हुए उस समय के कुछ गलत जजमेंट पर इनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। वो सिंपल से बोल दिए कि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, उसके ऊपर मैं आगे कुछ नहीं, उसे यहीं पे दफन कर दो। क्यों दफन कर दें? अब तो आपको बताना पड़ेगा कि वो आदिवासी जो अपने हक के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने समुदाय की सुरक्षा के लिए सरकार से हथियार एसपीओ बन के पाए थे, उसको विड्रा करने का आपका आदेश गलत था या सही था? अब इस उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के पद से आप इसको क्लियर करिए। जनता ये जानना चाहती है, झारखंड के सारे आदिवासी क्षेत्रों में और वहाँ के बुद्धिजीवियों में ये विरोध हो रहा है। ये जानने के क्वेश्चन हो रहे हैं कि क्यों नहीं बताते, ऐसा उम्मीदवार क्यों लाए। ये बताना पड़ेगा इनको। और इन्होंने उस पद पर रहते हुए देखा जाए
तो न्यायपालिका का उस डिसीजन को कानून के जानने वाले जानते हैं कि गलत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा में उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन किस लिए नहीं कहा? कि सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। लेकिन जिस राज्य के लिए इन्होंने स्टेटमेंट दिया था और जो वहाँ से प्रभावित हैं उन नक्सलियों से, आतंकियों से, उनके लिए इन्होंने आज की डेट में इनके हिसाब से अब अन्याय हुआ है, उस पर इनको स्पष्ट टिप्पणी अपनी करनी चाहिए, खुल के करनी चाहिए। अगर इन्होंने गलत किया है तो इनको मानना चाहिए और इस सार्वजनिक पद के लिए, जनता के लिए ये होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये जनता अपना विश्वास देगी और उनका प्रतिनिधि इनको चुनेगा। अब आता है कि गलत उपयोग उस समय हुआ, लेकिन जब गृह मंत्री जी ने इसको सार्वजनिक किया, देश की जनता जानती है, ऐसे में क्या अब सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश करे कि उस केस को दोबारा देखा जाए और जिस जनता को, एसपीओ लोगों को अन्याय हुआ था उस पर अपनी वो टिप्पणी करे। और ये अब वहाँ की जनता चाहती है, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो गलत थे, तो उन्हें उन आरोपों से बरी किया जाए, ये भी जनता वहाँ की चाहती है। क्या ये न्याय वहाँ के लोगों को मिलेगा, ये क्वेश्चन हो गया इस पे। जिसे अभी आप देखें कुछ केस आए, कुत्तों के मामले में आया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसमें अपना इंटरफियर किया और उसे सॉर्ट आउट कराया। इसी तरीके से उस समय भी कुछ इस तरीके का एक्शन लेना चाहिए था, नहीं, ये डिसीजन फिर से विचार होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। अब आप छत्तीसगढ़ के लोगों का प्रदर्शन और न्याय मांगने की जो वहाँ पे चल रहा है, उसे देखकर और मीडिया जो उसमें दे रही है, उसको देख के लगता है कि देश की जनता भी ये मांग कर रही है कि बी सुदर्शन रेड्डी जी का पूरा जीवन मीडिया के द्वारा जनता में जाए और जनता भी जाने, और जो सांसद उनको चुनेंगे दोनों सदन के, राज्यसभा लोकसभा के, उनको भी स्पष्टता के साथ पता हो कि क्या है क्या नहीं है। दूसरी तरफ अभी उन्होंने कहा कि मैं वामपंथी विचारधारा का हूँ, वो आरएसएस विचारधारा के हैं। वामपंथी विचारधारा से देश को कितना फ़ायदा है, इसका भी असेसमेंट होना चाहिए। डिबेट में ये असेसमेंट होना चाहिए कि वामपंथी विचारधारा से क्या फ़ायदा मिला और इस विचारधारा से सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए जज ने लोगों को क्या न्याय दिया, और उधर आरएसएस की विचारधारा से जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रेड्डी जी हैं, उनके द्वारा समाज को क्या मिला और राष्ट्र को कितनी हानि हुई, ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए। तब पता चले जनता के सर्वोच्च न्याय वाली पालिका में बैठने के हक किसके पास है और किसको होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। और ये नहीं कि मैंने कह दिया ये है कि वोट दो, ये हमारी पार्टी के हैं, हमारा संग। ये विचारधाराओं की लड़ाई अगर इन्होंने छेड़ी है तो वो विचारधारा पे ही वोटिंग होनी चाहिए ना। उनको समझना चाहिए कि विचारधारा क्या कांग्रेस की, वामपंथी और इंडिया गठबंधन की एक है? क्या एनडीए गठबंधन की और आरएसएस बीजेपी की विचारधारा मिलती है, उनको सपोर्ट करते हैं? इस पे बहस होनी चाहिए ना। और अगर नहीं करते तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो समाज सेवी है,
यहाँ न्याय सेवी तो ये रह नहीं गए, लेकिन समाज सेवी इनको बनने का हक है या नहीं, इसको जानना भी है। तो अब विचारधाराओं से देश को कौन सा फ़ायदा हो रहा है, हमारे सांसदों के उसको सोचना चाहिए कि देश को एक अच्छा जनता की अदालत को उपराष्ट्रपति मिले, या एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी विचारधारा को ही थोपने में हर एक पदों का उपयोग करे। नमस्कार, धन्यवाद।